हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित और प्रश्नावली है 3.1। और आज हम करेंगे उसका प्रश्न नंबर फर्स्ट और उसका फोर्थ पार्ट। और जो ऊपर लिखा है वो लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। एक चर की वैल्यू निकालनी है और दूसरे जो इक्वेशन है यानी दूसरी जो समीकरण उसमें रख देना है। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। दो चर दिए गए हैं, आप पहली समीकरण से या दूसरी समीकरण से एक चर की वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद उसको दूसरी समीकरण में रख दीजिए, उसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो करते हैं हम उसका फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस में 0.3y इजकल टू 1.3। जो सेकंड टर्म है वो है 0.4x प्लस में 0.5y इजकल टू 2.3। तो करते हैं गाइस। तो देखिए फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड जो इक्वेशन है आपके सामने 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इसको हम इक्वेशन दूसरी कहेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हमें किसी भी समीकरण से किसी भी चर की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आप सेकंड से निकाल सकते हो और फर्स्ट से भी निकाल सकते हो। तो देखिए करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 0.2x को तो आपको इधर रखना है। ये y वाला जो चर है इसको हम बराबर से इधर ले जाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा, इधर जाकर घटा का, क्योंकि यहाँ प्लस का बराबर से इधर जाता है तो घटा का हो जाता है। तो घटा का हो जाएगा तो 0.3y हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ से हमारे पास x का जो गुणांक है इसको हम बराबर संख्या कहाँ ले जाएंगे, नीचे, यानी भाग करेंगे इससे, तो माइनस का 0.3y अपॉन में 0.2, यानी ये जो गुणांक था वो कहाँ गया, बराबर संख्या के नीचे। यहाँ से हमें क्या मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है। जब हमें x की वैल्यू यहाँ मिल गई तो इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जहाँ भी x लिखा है वहाँ पर आपको इसका मान रख देना है। तो x लिखा हुआ है 0.4, तो 0.4 x इससे गुना है, तो गुना में क्या करना है आपको, 1.3 माइनस में 0.3y अपॉन में 0.2, ये जो वाली वैल्यू थी वो हमने x की जगह यहाँ पर रख दी है, जमा 0.5y बराबर है 2.3। अब आपको क्या करनी है, गुना। देखिए तो देखिए गाइस, गुना करने का भी एक तरीका है, या तो आप इसकी सीधी गुना कर सकते हो अंदर, या इसको डिवाइड कर सकते हो। और डिवाइड करोगे तो देखिए किससे डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। जब आप पॉइंट का देखोगे तो देखिए इसके भी जब हम उल्टे सीधे हाथ से गिनेंगे तो एक अंक स्थान बाद दशमलव है, इधर भी एक अंक बाद दशमलव है, यानी दशमलव तो दोनों में बराबर है। इसका मैं 10 हटाऊंगा तो बटे में 10 करूंगा, इसका 10 हटाऊंगा तो इसके बटे में 10 करूंगा, तो वो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, उस 10 से ये 10 कट जाएगा, यानी वो तो बराबर हो जाएगा। तो ये किस पारे से कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो केवल 2 बार जाएगा। अब इस 2 की गुना हम यहाँ पर अंदर कर सकते हैं, तो इसकी हम इससे गुना करेंगे तो आपको गुना तो आता ही होगा, तो 2.6 हो जाएगा, माइनस में इससे ही करूँगा तो 0.6y हो जाएगा, प्लस में 0.5y हमारे पास है ही, बराबर में 2.3 है ही। तो देखिए गाइस, ये भी चर रहा है और ये भी चर, ये y है ये भी y है, तो इनको हमें ऐड करना और इसको बराबर से इधर ले जाना है। तो देखिए जब इनको घटा जमा करेंगे तो क्या बचेगा, क्या होगा, घटा होगा, और घटा की संख्या ये ज़्यादा है क्योंकि 0 के बाद 6 है और यहाँ पर 0 के बाद 5 है, तो चिन्ह जो आएगा घटा का आएगा। जब इसमें से ये घटाएंगे, दशमलव में से दशमलव के नीचे ये रखना है, तो 6 में तो 5 गया, 1.1y बचेगा आपका। और ये हम इधर ले जा रहे हैं तो पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर कितना था, 2.3, ये इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 2.6। तो देखिए अब यहाँ पर माइनस का 0.1y, 1 को लिखो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है,
वाई लिख सकते हो आप। यहाँ से जब आप इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर ये संख्या कम है, ये ज़्यादा है, जमा है, घटा है, जमा घटा घटा हो जाएगी। जब इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 0.3 बचेगा। अब देखिए इधर भी घटा है, इधर भी घटा, ये तो घटा से घटा कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणांक क्या है 0.1, तो y बराबर हो जाएगा 0.3 तो बचा है यहाँ पर। इसका गुणांक है वो कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के नीचे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि एक एक अंक बाद है। एक से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है। इस y की वैल्यू आपको क्वेश्चन 1 में या यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी 0.2x जमा में 0.3y, यहाँ था गुना, तो इस गुना क्या कर देंगे यहाँ पर 3 बराबर में 1.3 हो जाएगा। तो 0.2x जमा में देखिए क्या होगा, इसकी इससे गुना करूँगा तो 0.9 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 1.3। इस को हम बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, घटा का, तो 1.3 तो है ही पहले ही, इधर जाएगा ये घटा का हो जाएगा 0.9। जब आपको इसमें से घटा करना है तो देखिए घटा करने का तरीका समझ लीजिए, 1.3 में से क्या घटाओगे 0.9, अंक के नीचे अंक आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव, घटा करोगे 13 में हो गए 4, तो पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर क्या बचेगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 और बराबर में क्या चल रहा था आपका 2.x। अब इस x का जो गुणांक है 0.2, ये भी कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के नीचे आ गया है। देखिए एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 से एक कितनी बार चले जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो इस प्रकार गाइस हमें x और y की वैल्यू मिल गई है और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 4th पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आगे करते हैं गाइस। अब इसकी बात है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका हम करेंगे 5th पार्ट। 5th पार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो करते हैं 5th पार्ट। आपके सामने है √2x प्लस में √3y बराबर है 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। सेकंड जो इक्वेशन है √3x घटा में √8y बराबर है 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो देखिए गाइस करते हैं। तो वही तरीका है, यहाँ पर हमें किसी भी चर का मान निकालना है और दूसरी जो समीकरण उसमें रख देना है। मान लीजिए हम यहीं से इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं, तो √2x को तो इधर रखना है और इस y को इधर ले जाएंगे। तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, 0 रख लेते हैं तो ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का √3y हो जाएगा। इसको हम √3y लिख सकते हैं, 0 कोई वैल्यू नहीं होती। इस x का गुणांक वो है बराबर संख्या के कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिल गई, x का वैल्यू मिल गई है। इस x की वैल्यू हम कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 2 में। तो x इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, प्रतिस्थापन का मतलब ही ये होता है कि किसी एक चर का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में रख दीजिए, जिससे हमें वो समीकरण की वैल्यू मिल जाए। जहाँ भी x लिखा होगा हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए √3 तो है ही, यहाँ पर गुना है x इससे, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, घटा का √3 बटे √2y। ठीक है, ये y ऊपर काउंट किया जाता है, घटा में √8y है ही, बराबर में क्या है 0। अब देखिए अंडर रूट की जब अंडर रूट से गुना करेंगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, क्या केवल एक कॉमन टर्म्स निकल कर आती है 3, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में अपॉन में √2 रह जाएगा और ऊपर y रह जाएगा। ठीक है जी, माइनस में क्या है √8y है, बराबर में क्या रह गया आपके 0। तो इसके बटे में क्या कर लेते हैं 1। तो देखिए गाइस आपको यहाँ से क्या ले लेना, अब एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसका आएगा, √2 का। जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर √2 एलसीएम आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, घटा का 3y। देखिए घटा में
1 से 1 कितनी बार जाएगा, अंडर रूट 2 बार, और अंडर रूट 2 की गुना करेंगे अंडर रूट 8 से। तो वहाँ क्या आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए अंडर रूट 8 की गुना होगी अंडर रूट 2 से, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर गुना हो जाएगी 8 दूनी 16। अब इस 16 के वर्गमूल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होता है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4y हो जाएगा, बराबर में क्या है 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 3 कितने हो जाएंगे घटा का 7y बटे में अंडर रूट 2 बराबर है 0। इसके बटे में क्या कर लीजिए, एक आर पार की गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा घटा का 7y, और इससे इसकी गुना करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो y का गुणांक है वो घटा 7 है, ये कहाँ चले जाएगा बराबर संख्या के नीचे, तो y के बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 0 को किसी संख्या से भाग करो या गुना करो तो उत्तर कितना मिलता है 0। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है। इस y की वैल्यू हम कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें, ये इक्वेशन फर्स्ट ही तो है जो चल कर आई थी, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इसका मान हम 1 में रखेंगे यानी x बराबर था घटा अंडर रूट 3 बटे 2 और गुना में y था, y की जगह क्या रखेंगे 0। अब किसी भी संख्या को हम 0 से गुना करें भाग करें तो उत्तर क्या आता है 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इस प्रकार हमने x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।